आज हम श्री राम भगवान के चरित्र के विषय में अहम बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कृति मानी गई है। भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ऐसे में आज के युग में भगवान राम के चरित्र से कई बातें सीखी जा सकती हैं जो व्यक्ति को हर स्थिति के लिए तैयार करती हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वे अयोध्या के महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनके चरित्र में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति हर समस्या का निदान पा सकता है। माता पिता की आज्ञा का पालन। भगवान राम सबसे बड़े पुत्र थे, इस अधिकार से उन्हें अयोध्या की राजगद्दी सौंपी जानी थी, लेकिन माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने राजपाट की जगह वनवास चुना। इससे मानव मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे पहला धर्म है। धैर्यशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण। आज के इस समय में मनुष्य में धैर्य की कमी पाई जाती है, जो व्यक्ति के लिए कई समस्याएं खड़ी कर देती है। ऐसे में राम जी का जीवन धैर्य का एक उत्तम उदाहरण है। जब माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया, तब राम जी ने इसे पूरे धैर्य के साथ स्वीकारा। वहीं समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। इसके साथ ही जब माता सीता को पुनः वन में जाना पड़ा, तब श्री राम ने भी राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। आदर्श भाई का प्रतीक है श्री राम। एक आदर्श पुत्र होने के साथ साथ राम जी एक आदर्श भाई का भी उत्तम उदाहरण है। आज के इस कलयुग में जब भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, ऐसे में वनवास के दौरान राम जी के भाई भरत उन्हें वापस अयोध्या लेने आए तो उन्होंने माता पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि रखा और राजपाट भरत को ही सौंप दिया। श्री राम जैसी मित्रता निभाने में भी राम जी सबसे आगे रहे हैं। केवट, सुग्रीव और विभीषण आदि उनके परम मित्र रहे और स्वयं इन सभी के संकट झेले। बिना कोई भेदभाव किए उन्होंने सभी के साथ अपनी दोस्ती निभाई। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं? श्री राम के चरित्र से एक मनुष्य क्या सीख सकता है? सवाल अच्छा है कि राम के चरित्र से क्या सीख सकते हैं। देखा जाए तो सवाल के अंदर ही जवाब लिख दिया गया है। राम के चरित्र से तो क्या कुछ नहीं सीखा जा सकता, लेकिन समस्या ये कि लोग तो चित्र पर ही अटके रहते हैं। राम के चरित्र का वर्णन करने का क्या लाभ, क्योंकि भारत में राम के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी रामायण शायद ना पढ़ी हो, लेकिन मोटे तौर पर कहानी तो सभी को पता है। धर्म के अनुसार कैसे जीना है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, राजा रावण का अंत करने के लिए और हम सभी को सिखाने के लिए हमारे जीवन में जो भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, भले ही धर्म के अनुसार कैसे रहें। कर्म योगी के रूप में भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, अपने कर्म करो, अंतिम परिणाम की आशा किए बिना कर्तव्य करो। चूंकि हमारे पास अंतिम परिणाम पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये हमें हमारे कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए। भगवान राम ने एक अच्छे कर्म योगी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। पूर्ण पुत्र के रूप में राम, वो 14 साल के लिए वनवास गए, अपने पिता को उनकी सौतेली माँ को दिए गए शब्द को रखने में मदद करने के लिए। राम एक अच्छे भाई के रूप में उन्होंने अपना सिंहासन भरत को दे दिया, क्योंकि राम कभी सत्ता से पीछे नहीं थे। राम के रूप में प्रेम करने वाले पति सीता देवी से प्यार करते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी अन्य महिला की ओर नहीं देखा। एक महान राजा के रूप में उन्हें अपने लोगों के सामने झुकना पड़ा और सीता देवी को जंगल भेज दिया, जब अयोध्या के लोगों ने उसकी शुद्धता पर संदेह किया। राम ने कभी भी अपनी ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग तब तक नहीं किया जब राजा रावण ने सीता माँ का अपहरण कर लिया, तो राम ने किसी भी सामान्य मानव की तरह हनुमान की मदद से और बंदरों की सेना ने लंका जाकर रावण का वध किया। राम ने कभी भी अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग नहीं किया जब तक कि उन्हें भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना गया। भगवान राम ने हमेशा अपना कर्म किया, चाहे उसका अंतिम परिणाम जो भी रहा हो, और हमेशा धर्म के अनुसार जिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।